44 रैंक है, 44। 47 सर। अच्छा। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में वैष्णवी जी बैठी हैं जिन्होंने कमाल कर दिया। सीएमए फाइनल जून 2023 एग्जाम में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक लाकर बता दिया कि अगर सही मेहनत हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। ऑल इंडिया रैंक 47, और ये 47 इनके लिए तो ऑल इंडिया रैंक 1 के बराबर है, क्योंकि बहुत इन्होंने फेस किया स्ट्रगल, बहुत हिम्मत ही इन्होंने हारा। बहुत बार इन्होंने सोचा कि कोरोना के टाइम पे इन्होंने सोचा कि हम कोर्स स्किप करके हम जॉब कर लेते, इन्होंने जॉब भी किया। बट इनको एक हमेशा रहता था कि नहीं, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे डिग्री लेकर आना है, डिग्री लेकर आना है। वो जज्बा, वो जुनून इनके अंदर था। और आज वो ये पता चल गया कि वो जज्बा जुनून फेक नहीं था, वो सही में इनकी शिद्दत थी, इनकी जो मेहनत थी, डिटर्मिनेशन थी, जो पाने की कल्पना थी, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन था, वो इन पे काम किया। और इन्होंने सिर्फ पास का सोचा था। एक वक्त तो था कि इन्होंने कोर्स ही छोड़ने का सोचा, फिर एक वक्त था कि चलो पास हो जाएंगे, और उसके बाद ये ऑल इंडिया रैंक लाना अपने आप एक मुकाम है जो जिंदगी भर इनसे कोई नहीं छीन सकता। क्लास की इन्होंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ी, बहुत अच्छे से क्लासेस समझ में आई, डीमेट अकाउंट इन्होंने खुलाया, प्रैक्टिकल नॉलेज इन्होंने बहुत अच्छा से लिया, और बहुत अच्छे से इन्होंने अपने कोर्स को कवर किया। तो क्लास का आप थोड़ा बताइए, कैसा लगा? क्लास में जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ाते थे, जो हम लोग क्लास में रजिस्टर बनवाते थे, जो एक एक चीज हम लोग लिखवाते थे, जो एक एक चीज आप रिटेन कर पाते थे एग्जाम से पहले, तो सारा एक बताइए। क्लास का मोटिवेशन, जो हम लोग मंत्र भी चलाते थे, कुछ हम लोग आपको मोटिवेट भी करते थे, और हम लोग आपको बताते थे कि आगे जाके कितना स्कोप है। हम लोग इंटरव्यू दिखाते थे, ऑल इंडिया रैंक 1 से लेकर हम लोग इंटरव्यू दिखाते थे, जहां पर आप ये प्रेरणा लेते थे कि भैया रैंक 1 इनका आ सकता तो हमारा भी आ सकता है, हम भी पास हो सकते हैं। और बता दूं, जून 2023 में आप ही के अटेम्प्ट में हमारे स्टूडेंट का ऑल इंडिया रैंक 1 आया है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी मैं ब्रेक कर रहा हूँ। ऐसे तो हमेशा ही रैंक 1 हमारे स्टूडेंट्स का आता है, और ऑल इंडिया हाईएस्ट हमेशा हमारे स्टूडेंट्स का आता है। इनफैक्ट 100 में 100, 100 आउट ऑफ 100 भी हमारे स्टूडेंट्स का आता है। तो फिर भी हर खुशी, हर अटेम्प्ट में तो खुशी होती है, वो जाहिर करना पड़ता है। तो वैष्णवी जी बताइए, सब्जेक्ट में बताइए, एसएफएम में आपको कितना एक लगाव था, एक प्यार था इस सब्जेक्ट से, और आपने कितना अच्छा प्रैक्टिकली किया, और दूसरों को क्या कहना चाहेंगे जो हिम्मत हार के बैठे हैं, उनको आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि मेरे जो सक्सेस का जो पार्ट है वो बहुत बड़ा आप प्ले करते हैं। बिकॉज जो आपकी क्लासेस में जो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला है, शायद किसी और फैकल्टी को शायद लेती तो शायद इतना नहीं मिलता, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने सही बोला था वहाँ जब इस क्लासेस करी है कि प्रैक्टिकल एक एक्सपोजर होना बहुत बड़ी बात है। जैसे टारगेट लॉस वगैरह बताना, ये सारे टीचर्स नहीं बताते हैं। कि आपने जबरदस्ती हम लोग को डीमैट अकाउंट खुलवाया कि उससे पता चला कि आप, आपको ये तो पता होता है कि थियोरेटिकल आपको क्या करना है एग्जाम में, लेकिन आफ्टर एग्जाम्स क्या, मतलब अगर आपको फाइनेंस में अगर आपको अपना कोई इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो उस अगर जॉब में आपको जाना है तो आपको पता भी होना चाहिए कि आपको क्या करना है जॉब में। अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में जाना चाहते हो या मतलब फाइनेंस की फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसमें क्या आप बहुत हर हमेशा आप क्या कहते हैं अलग अलग एग्जाम्पल्स बताते थे, इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के बारे में बताते थे, तो वो चीज बहुत मोटिवेट करी। और ऑल थ्रू माय जर्नी की जब एसएफएम जब भी मैंने क्लास चीजें वगैरह की हैं, तो उसमें मुझे हमेशा एक, जब भी मैं अपने घर आती थी तो फिर ये रहता था कि हाँ सर ने ना आज इनके बारे में, आज झुनझुन वाला के बारे में बताया, और उन्होंने किस तरह, अब मैं अपने घर पे ही बताती थी, इवन मेरी बहन भी है सीए में, तो वो बताती थी कि बता उन्होंने ऐसे ऐसे किया था, उन्होंने ऐसे किया था ना, उनकी पढ़ाई ऐसे स्टार्ट हुई थी, उन्होंने स्टार्टिंग ऐसे की थी। तो वो एक मोटिवेशन ऑलवेज रही है आपकी क्लास में, एक इंथुजियाज्म जरूर रहा है। ये हमेशा बोरिंग सा नहीं लगता था, क्योंकि आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ आप प्रैक्टिकल लिंक करो ना, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। और हाँ, मैंने एक समय में कोरोना के समय पे भी लगा था कि ये छोड़ दूं बस, ठीक है हो गया मेरा अब नहीं हो पाएगा, बहुत से लोगों ने बोला, और मेरी एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम्स भी थी, फैमिली इश्यूज भी बहुत थे, तो उस समय भी बहुत से लोगों ने कहा कि छोड़ दो ये वो, मैंने कहा नहीं, मैंने एक अटेम्प्ट स्किप भले ही किया है, पिछला अटेम्प्ट मेरा स्किप रहा है, मैंने मतलब जॉब किया, फिर उसके बाद उसको छोड़ा, फिर उसके बाद से उसको कंटिन्यू रखा कि नहीं, ये प्रोफेशनल डिग्री तो कैसे भी लेनी है। रैंक तो लेकर मेरी आए हैं, जर्नी और ये तो ऐसी। एक बहुत मुकाम हासिल कर दिया आपने। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा रैंक सर बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरा रैंक भी आ सकता है। मुझे हाँ ये था कि मैं पास हो जाऊंगी,
लेकिन रैंक कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा कि रैंक भी आ सकती है। तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि चेक करो, तो फिर मैंने चेक किया, बट मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रैंक, लेकिन मैं सुबह से बोल रही थी काश रैंक आती, काश रैंक आती, लेकिन फाइनली आ अच्छा, आप गई। बोल रहे थे। मैं ड्रीम आई थिंक बन लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका काफी काम करता है, तो मैं है सर। जस्ट सर कहता हूँ क्या कि काम आपने करता है आपने एक्चुअली में? एक वक्त था क्विट कर दिया, लेकिन आपने मन में था नहीं मैं करूंगी मैं करूंगी। आपने कि एग्जाम हाँ स्किप कर हाँ दिया, हाँ आपके मन में था मैं करूंगी करूंगी करूंगी। हाँ मतलब हाँ एक इंसान होता हाँ। है यार, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन आपने एक एक छोड़ दिया लॉ ऑफ नहीं। अट्रैक्शन कि नहीं। नहीं मैं करूंगी करूंगी करूंगी, और वो एक आई थिंक वो चीज भी हाँ, मैटर रखता है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द बहुत प्रेपरेशन। मैटर करती है, बहुत मैटर करती है सर। बहुत लोगों ने मुझसे बोला कि तुम एक अटेम्प्ट, तुम एक ग्रुप करके दो। मैंने कहा नहीं, मुझे देना है तो बोथ ग्रुप ही देना है। मतलब देना है, बोथ ही ग्रुप देना है। मतलब भले ही आपको हम लोग में ऐसा है ना कि मतलब गैप नहीं मिलता, रोज होते हैं पेपर्स। मैंने कहा रोज पेपर्स नहीं दे पाओगी, हम बीमार पड़ जाओगी। हमने कहा कोई बात नहीं, देना है तो देना है, वो क्लियर करना है कैसे भी। और मुझे एक्चुअली में मुझे बोथ ग्रुप देने का बहुत फायदा भी हुआ, क्योंकि मेरा मार्क्स सेट ऑफ हो गए थे काफी, तो वो मुझे फायदा किया था बोथ ग्रुप देने से। होता ही है, फायदा होता ही है। चलिए, हाँ अभी ऑल इंडिया फायदा रैंक होता, और प्लस 44 से मेरी रैंक। बात हो रही थी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर के कारण डॉट 200 मार्क्स आया ग्रुप 3 में, ऐसा उन्होंने। अच्छा। हाँ सर। तो हाँ सर, ऐसा मेरे साथ खुद हुआ है कि मेरा मतलब सेट ऑफ हो गया ग्रुप 4 के वजह से, मेरा ग्रुप 3 मेरा सेट ऑफ हो गया था। तो सर बहुत अब की बार वैसे रिजल्ट भी थोड़ा सा खराब गया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि बोथ ग्रुप देना चाहिए, बोथ ग्रुप जरूर देना चाहिए, कि आपका एक फायदा भी होता है, प्लस एक मतलब मेहनत करने को और लगता है कि हाँ करना चाहिए। और आप तो जो बोलते हो, आपके मतलब जुबान में लक्ष्मी बसी भी, आप समझ लो। आप एकदम अपने वर्ड्स को सही से यूज किया करो, आपका तथास्तु हो जाता है। बहुत बोलते हैं ना यार मेरा नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, मैं फेल हो रहा हूँ, तो भगवान बोलता है तथास्तु, लो जो तुम चाहते हो वही हो। तो अच्छा अच्छा नहीं बोलिए, सर, लॉ ऑफ आपके साथ अच्छा अट्रैक्शन अच्छा हो रहा है। एक्चुअली, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। भले एंजाइटी तो ऑल टाइम रहती है कि यार क्या होगा रिजल्ट में, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है। अगर आप सोचोगे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वो अगर अच्छा नहीं, अच्छा होना भी है तो कुछ 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 करके आपको वो कंपाइल हो जाता है और कि जो नहीं अच्छा ऐसा हो हो भी रहा रहा है, होता है वो लेकिन भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि थिंकिंग में ये वही है वही कि वो मेरे भी साथ अच्छा बुरा नहीं ही है। होने वाला है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अगर आप सोचोगे कि अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो वो कोई बात नहीं, आगे स्टेप पे कुछ तो अच्छा होगा। 1% ही आप इम्प्रूव करोगे, लेकिन आप रोज अगर आप करो ना, आप एक दिन के बाद अगले दिन आप एक्सपेक्ट करो कि आप 50% या 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, वो कभी नहीं मिल सकता। आप रोज कोशिश करो, आप 1% ही अपने आप को इम्प्रूव करो। धीरे धीरे करके, छोटे छोटे स्टेप्स करके अगर आप चलोगे, तो शायद कुछ समय बाद आप 80 to 100% आप इम्प्रूव कर सकते हो। ये मेरा मानना है। चलिए, प्राइज सेरेमनी में अगर आप आ सकते तो आइएगा, हम उनका आपको डिटेल्स दे देंगे प्राइज सेरेमनी का। श्योर ठीक सर। है, वी विश कि आप श्योर लोग सर। सभी आए, सभी रैंक होल्डर्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने एक वैल्यूबल टाइम दिया। और जाते जाते आप कुछ थैंक एक लाइन जो बोलना चाहेंगे अपने लोगों को जो हिम्मत हार चुके हैं, जो ये आपको एज अ रोल मॉडल मान रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर, हमेशा मुझे ऐसा फील होता है कि अपने पे फेथ रखना सबसे बड़ी चीज है। पूरे पूरे इवन आप सीए, सीएमए, सीएस, किसी भी जर्नी में आप ले लो, आपको खुद के अंदर फेथ होना। अगर आप पे दुनिया नहीं भरोसा कर रही है, उसको छोड़िए आप। सिर्फ और सिर्फ अगर आपके पेरेंट्स का फेथ है, या अगर नहीं भी है, उनको भी एक समय बाद लग रहा है, लेकिन खुद पे अगर फेथ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक फेथ हमेशा होना चाहिए लाइफ में अपने साथ, बस। चलिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच। फिर आप अपना रेज्यूम दीजिएगा, आगे जॉब के भी हम लोग यहाँ पे बताते श्योर हैं सर। बच्चों को, जॉब के लिए भी हम लोग बहुत गाइडेंस देते हैं, तो श्योर उसके सर। लिए भी हम आपको श्योर गाइडेंस सर। देंगे। ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर।